हाय। आज आपका ये चैप्टर है सांख्यिकी। 13.1 लगा दी थी, अब इसके लगाते हैं 13.2, उसके बाद है 13.3। तीन एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। 13.1 देख लेना, उसमें माध्य निकालना है। क्या निकालना था? माध्य। अब होगा बहुलक निकालना। क्या निकालना है अब होगा 13.1 हो गए। 13.2 में चलते हैं। अब निकालना है हमें निरकारकों के केंद्रीय बहुलक की कुल तुलना कीजिए। बहुलक और माध्य भी है, किसी किसी में बहुलक भी है। 13.2 का पहला एक्सरसाइज है 13.2। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। दिया है लिस्ट। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या करो, सीधे दोनों चीजें निकालनी है। दोनों चीजें भी निकाल सकता है। अगर माध्य या बहुलक पूछे या माध्यक के साथ बहुलक पूछे तो बहुलक पहले निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि बहुलक में कोई लिस्ट बनानी नहीं है, सीधे फार्मूला पता होना चाहिए। पहले लिस्ट बनाते हैं। आयु दी वर्षों में है, पहला है वर्ष में है, ठीक है। आयु दी, रोगियों की संख्या, एक ब्लॉक छोड़ देंगे क्योंकि इसमें माध्य भी निकालना है। फिर लिखा रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ठीक है। इसमें है 5 से 15 है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 25, 35, 35, 45 से 55 है, और 55 से है 65, ठीक है। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, 14, 5, ठीक। 5 से 15, 10 का अंतर है। 5 से 15, 15 से 10, 25, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55, 55, 10, 65। ये है 6, 11, 21, 23, 14, 5। क्या पूछा? माध्य पूछा, बहुलक पूछा। सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका, फार्मूला लिखो पहले। बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे है H से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब L कहाँ है, F1 कहाँ है, F0 कहाँ है, 2 कहाँ है, वो देख लो। जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता यानी F जो सबसे ज्यादा हो यहाँ पे, वो F1 होगा। सबसे यहाँ 6, 11, 21, 23, 14, 5 सबसे ज्यादा क्या है, ये F1। पेंसिल से लिस्ट बना लेना, पेंसिल भी लेके जाना, पेंसिल से लिख लियो F1। F1 के सामने वाला होगा L, 1 2 3 चौथे नंबर पर 1 2 3 4, यानी ये क्या हो गया हमारा L, यानी L बराबर हो जाएगा 35, ठीक। L हो गया चौथे नंबर पे 1 2 3 4, F1 के सामने वाला L, ठीक। इसके जस्ट ऊपर वाला F0, और ये हो गया F2। H देखा जाएगा कितने का अंतर चल रहा, 5 से 10, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, यानी 10 का अंतर चल रहा है। इसीलिए जब जैसे दो चीजें पूछे तो सबसे पहले बहुलक निकाल लिया, लिस्ट बनाई, पेंसिल से लिख लिया, पेंसिल से बाद में हटा दिया, उसके बाद दूसरा निकाल लिया। तो माध्य या माध्यक जो भी पूछे रखा मान सबके। L की जगह है हमारा 35, ये लिखा, प्लस F1 की जगह है 23 माइनस F0 की जगह है 21 बटा 2, F1 की जगह F1 की जगह है
23 माइनस F0 की जगह 21, F2 की जगह 14, ये सब लिख के H में कितना है 10, गुणा भाग कर लिया 35 प्लस 23 से 21 घटा दे जरा, 23 से 21 कितने बचे 2, ऊपर 10 और है पास पास लिख लो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। 23 से 21 क्या 2 बचे, 10 वो है, ये हो गए 23 दूना 46, 21 और 14 दोनों माइनस के कितने हो गए 35, 21 और 14 4 1 5 35 हो गया। ये घटा ले, बहुलक निकाल ले, क्या निकाल ले बहुलक। थोड़ा इधर लिखो क्योंकि और जरूरत पड़ेगा, लिस्ट जरूरत पड़ेगी। 35 आ गया प्लस 10 दूनी 20, ये हो गए, नीचे कितने बचे 46, 23 दूना 46, 4 1 5 35, 46 से 35 घटाओ, 6 से 5 गया 1 और 4 से 3 गया 1, यानी 11 बच रहा है। ठीक है, 6 से 5 गया 1, 4 से 3 गया 1, 11 से भाग कर दो जरा 20 को, 11 का 11, 10 से 1 गया 9, पॉइंट लगा 0 11 88, बस करो इतना ही बहुत हो गया। 35 ये आया, 1.8 ये आया, जोड़ जो 35.0 में 1.8 कितना हो गया 36.8 हो गया। ये कितना आया 36.8। अब देखते हैं, बहुलक निकल गया, ये हो गया 36.8, 36.8। अब निकालना है हमें माध्य, माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए मध्यमान, सीधे एक ही फार्मूला बताया है, गुणा ठीक होनी चाहिए। इसका मध्यमान निकालो, मध्यमान का मतलब आधा, 15 5 20, 20 का आधा 10, 25 5 30 40 का आधा 20, 10 10 जोड़ते चले जाओ, 10 20 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60। चाहे देख लो, दोनों जोड़ो, आधा करो, 5 5 10 और 6 5 11 और 12, 12 का आधा 120 का आधा 60, कितना होता है 60 होता है। ठीक है, अब क्या निकालें fx, fx निकाल लो इसी लिस्ट में, 10 छंगा 60, ये हो गया fx, और 11 दूनी 22, एक 0 है। ठीक, अब हो गए, ये हटा सकते हो पेंसिल से, इसीलिए बोला था हमने किससे लिख लिया पेंसिल से लिख लिया, इनकी अब जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं। हमने बहुलक निकाला था, पेंसिल से लिख लेना, कॉपी पे लेके जाना, बस हटा देंगे। 10 टंगा 60, 11 दूनी 22, 220, इसकी गुणा करो, 1 0 आएगा ही, 3 1 3, 3 दूनी 6, इसकी गुणा दो, 0 आएगा ही, 4 3 12, 4 दूनी 8 9, 4 3 12, 4 दूनी 8 9, ये हो गए 14 5 70, एक 0 है, और ये 5 छक्का 30, 300, ये हो गए। जोड़ो 0, 6 2 8 3 11 12 13, ठीक है, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 6 13, एक हासिल, 7 और 3 10, 10 और 1 हासिल 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 27 28, एन जोड़ते हैं जरा, एफ भी कह सकते हैं एन भी, ये हो गया 6 7 1 8 और 3 11, 11 4 15 5 20, 2 हासिल, 2 और 1 हासिल 3, 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गए, 6 7 तो 1 8 3 11 4 15 5 20, 2 1 3 2 5 2 7 1 8। क्या निकाले माध्य, माध्य का फार्मूला सिग्मा fx बटे n, ठीक है, सिग्मा fx बटे n, n है हमारा 80 और ये आया 28 30, 0 से 0 गया, 283 को जरा 8 से भाग करें, 8 से भाग करो 283, 8 3 24, 8 से 4 गया 4, 3 8 5 40, 3 बचे, पॉइंट लगाया 0, 8 3
24, 10 से 4 के 6, 8 छंग 48, 8 छंग 8 सत्ते 56, 10 से 6 गए 4, 8 पंजे 40, यानी 35.375। पूरा पूरा नहीं निकाला, 35.3 छोड़ दिया, 35.3 छोड़ दिया, सही है। वो आया 36.8, ये आया 35 पूरा पूरा हमने निकाल दिया 375, तो 35.3 छोड़ देना, 35.37 छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल, बहुलक निकालना बहुत आसान, सीधे क्या निकाल ले, बहुलक, कुछ लिस्ट नहीं बनानी, एक्स्ट्रा जीवन काल बारंबारता, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बारंबारता 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद है 100, 100 के बाद 120। बारंबारता है 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38, 61, 38, 29, ठीक है। 10, 35, 52, 61, 38, 29, क्या निकालना, सिर्फ बहुलक। बारंबारता देखो सबसे ज्यादा किसकी है, ये है हमारी, ये तो हो गया F1, ठीक, F1। इसके सामने वाले 1, 2, 3 चौथे नंबर पे 1, 2, 3, 4, ये हो गया फिर L। इसके ऊपर वाला F0 और ये हो गया F2। H चल रहा है 20 का अंतर, कितने का अंतर चल रहा है, 20 का। निकालना बहुलक, फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये रहा H। L की जगह 60, F1 की जगह है 61, F0 की जगह 52, 2 गुणा F1 की जगह 61, F0 की जगह 52 है, F2 की जगह है 38, ठीक है। H की जगह है हमारा 20, सब वैल्यू रखते हैं, सही। 52, ये 38, 61, ये रहा 60, 11 से 2 गए 9 बचे, ऊपर 20 और है, 61 से 52 गए 9, ये रहे 20, ठीक। नीचे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 122 ये हो गए, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, इन्हें जोड़ो, 8 और 2 10, 5 3 90 ये हो गए, ठीक है। अब जरा घटा दे इन्हें, यहाँ पे लगा देगा, कितना हो गया, 60 ये चल रहा है, और ये हो गया 9 दूनी 18, 180 हो गया, 122 से 90 घटाए दो, 2 से 0 गया 2, और 12 से 9 गया 3 है, 2 से 0 गया 2, 12 से 9 गया 3, 32, काट ले जरा, 16, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, दूनी 18, 90 बचे, फिर काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, यानी 60 है, ऊपर 45 है, नीचे 8, ठीक। 4 से कटा, 8 से भाग कर दे इसे, 45 को 8 चक्कू 32, 32 हो गया, 5 से 2 गया 3, पॉइंट लगाया 0, ना 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 बचे, पॉइंट लगाया 0, 8 छंग
48, 2 बचे, 1 जीरो लिया, 8 दूनी 16, 4 बचे, 0 लिया, 8 पंजे 40, ये आया 60 प्लस 5.625, जोड़ के वैसे 60.000 में 5.625, 625, ये हो गया 65, यानी 65.625, कितना आया 65.625। अब आते हैं सीधे 4 नंबर में। ठीक है, बहुलक बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुलक में टाइम नहीं लगेगा। ये दूसरा था 4 नंबर। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों माप की व्याख्या कीजिए। दोनों चीजें निकालनी है, बहुलक भी और माध्य भी। बहुलक और माध्य, पहले बहुलक ही निकालेंगे, पहले बहुलक ही निकाल लेना। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25 है, 15, 20, 5, 25, 5 जोड़ गए, 25 पॉइंट 30, 30 5 35, 35 पॉइंट 40, 40 5 45, 45 के बाद जोड़े 50, 50 में 5 जोड़े 55 तक है। ये माध्य भी चाहिए है, एक बॉक्स छोड़ दो मध्यमान निकालने के लिए, जब जरूरत होगा तब निकालेंगे। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, यहाँ आ जाओ, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, यह है 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 10, 3, 0, 0, 2, 3, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक, ये हो गया 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 45, 45 50, 50 5 55। दोनों चीजें निकालो, पहले तो बहुलक, पहले बहुलक, सबसे बड़ी संख्या ये हो गया F1, सबसे बड़ी 10 है, ये F1, 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4, यानी ये हो गया L। ठीक, L हो गया 30, 1 2 3 4। इसके सामने वाला F0, नीचे वाला F2। ठीक है, और ये है H है हमारा, कितने का अंतर चल रहा है, 15 5 20 5। बहुलक निकाल लेना, L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 है, क्या है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H गुणा में H। L की जगह 30 चौथे नंबर, प्लस F1 की जगह है 10 माइनस F0 की जगह 9, 2 गुणा F1 की जगह 10 माइनस F0 की जगह 9, F2 की जगह 3, और अंतर चल रहा है 5 का, 5 30, 10 से 9 गया 1, ऊपर बचे 5, 10 दूनी 20, 9 3 12, 9 3 12, दोनों माइनस के जोड़ते हो, 10 दूनी 20, 10 से 9 गया 1, 5 ये है। ठीक है, यहाँ पे लगा दें, यहाँ भी एक और चाहिए होगी तो बॉक्स, तो टी देखा लगा दे,
कितना आया 30, ये लिखे 30 प्लस 1 पंजे 5 ये लिखे, और 20 से 12 आ गया 8 ये लिखे। 8 से जरा भाग कर दो 5 को, पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, 10 से 8 गया 2, 1 0 ले सकते हो, 8 दूनी 16, 4 बचे, फिर 8 पंजे 40, यानी 30 प्लस 0.625 ऐसे जुड़ी हो, 30.00 में 0.625, 30.625 ये आया 30.625, एक आ गया, ठीक है 30.625। अब क्या निकालना, माध्य, ये कहा गया माध्य निकालो। माध्य के लिए मध्यमान चाहिए होगा, ये f हो गया, ये वाले अब हटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं, ठीक। तो हम लोग आसानी से 15 20 और 10 35, 35 कहा था 17.5, 15 20 और 5 का अंतर है, 5 का आधा कितना होता है 2.5, यानी 2.5 इधर जोड़ते चलेगा, 15 में 2 जोड़े 17, 17.5, 20 में 2 जोड़े 22.5 रहेगा, 25 में 2 जोड़े 27.5, 30 में 2 जोड़े 32, 35 में 2 जोड़े 37, 40 में 2 जोड़े 42, 45 में 2 जोड़े 47, 50 में 2 जोड़े 52, ठीक है। देख लो 5 5 का 17 5, 22 22 5, 27 5, 32 5, 37 5, 42 5, 47 5, 52.5 का है, सीधे करा दो हम गुणा, इसकी गुणा थोड़ी ध्यान रखना बड़ी है, गुणा अगर आती है तो सवाल आसानी से ये लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखो 5 5 15, 3 7 21 हो गए 22, 3 एकम 3 2 5, ठीक है। एक बार पॉइंट 8 कराओ, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 17 18, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 हासिल, 9 दूनी 18, 6 24, ये हो गई। ये तो सेम आएगा 32 50, एक बार पॉइंट है 32 50, ठीक। इसके साथ कराए 10 के साथ 32 50, 3 के साथ कराओ जरा, 5 5 15, 3 7 21 22, 3 3 9 2 11, जीरो कराइए, जीरो कराओगे 0, 2 से कराई तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 4 1 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 4 1 5 और 2 पंजे 10, जो आते हैं जरा देखते कितना 5 5 10 5 15, एक हासिल, ठीक है। 5 5 10 5 15, एक हासिल, 7 2 9, 1 10 हासिल का, 10 5 15, 16 17 5 22, 2 हासिल हो गए, 5 और 2 7, 8 15, 4 19 और 1 20, 2 22, 2 हासिल हो गए, 2 और 1 हासिल 3, 1 4, 3 7, 3 10, इतना एन देखते हैं जरा कितना आ रहा टोटल, 8 3 11, 9 20, 3 23 24 25 35, जरा माध्य देखते निकाल के, सही आ रहा, सिग्मा fx बटे n, ये है 10 22.5, नीचे है 35 से जरा भाग करते हैं इधर, 10 22.5, 3 5 15, 3 3 9, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 3 6 7, 2 10 से 7 के 3 उतारे 2, 9 पंजे 9 बार, 9 पंजे 45, 9 3 27 4 31, 12 5 के 7, ठीक है। पॉइंट की उधर की संख्या उतारी,
ये जाएगा 35 ना 29.2 के करीब आ रहा। ठीक है, इतना ही छोड़ दिया 29.2 लगभग। ठीक, पॉइंट पर संख्या मत निकालो क्योंकि गुणा भाग बड़ी होगी, पॉइंट पर आप कितनी निकालोगे, एक ही संख्या पॉइंट पर दिखा दी, उसमें भी 30.6 छोड़ सकते हो। ठीक, 30.6 छोड़ दियो, ये 29.2। ठीक है, नेक्स्ट गुणा थोड़ी थी लेकिन ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, गुणा ही दिक्कत होगी बस। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर। दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से बनाए गए रनों को दर्शाता है। आंकड़ों का सिर्फ बहुलक निकालना है, कुछ नहीं करना। बहुलक बनाए गए रन, बनाए गए रन, बनाए गए रन है बल्लेबाजों की संख्या। इसमें भी चीजें, इसमें बॉक्स छोड़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सीधे क्या पूछा, सिर्फ बहुलक बल्लेबाजों की संख्या, बॉक्स छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे इतने काम। 3000 से 4000 है, 3000 से 4000, 4000 से है 5000, 5000 से 6000, 6 से 7, 6 से 7 है 7000 से 8000, 8000 से 9000 और 9000 से है 10,000, 10,000 से 11,000, यहाँ तक है। ठीक है, इधर लिखा 4, 18, 9, 4 लिखा, 18 लिखा, 9 लिखा, 7, 6, 7, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 1। ठीक, 3000 से लेकर 11,000 तक है। 4 है, 18 है, 9 है, 7 है, 6 है, 3 है, 1, 1। बहुलक, बहुलक का फार्मूला बताओ जरा। L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये रहा H। सबसे बड़ी ये रहा F1, ये हो गया, इसके सामने वाला हो गया L, इसके सामने वाला क्या हो गया L। F1 के सामने दूसरे नंबर क्या आ रहा, ये L हो गया। 4000 की जगह L लिखेंगे। ठीक है, L की जगह 4000। ठीक, H कितने का अंतर चल रहा है जरा देख लो, अंतर कितने का, 3000 का अंतर है। अंतर कितना, 1000। इसके सामने वाला ऊपर, सॉरी इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। ठीक होगा सब, F1 F0 ऊपर वाला, F2 नीचे। L की जगह रखेंगे हम लोग 4000, इसी के F1 के सामने L 4000, F1 की जगह है हमारा 18, F0 की जगह 4, 2 F1 की जगह 18, F0 की जगह 4 रख दो, F2 की जगह 9 और 1000 लिख दो। ठीक है, ये रहे 4000, 18 से 4 गए 14, ऊपर 1000 और लिख दो। 18 दूनी 36, 9 4 13। ठीक, 18 दूनी 36, 9 4 13, 1000 ये रहे, इधर लगा गया। 4000 ये लिखे प्लस 14 की 1000 से गुणा कराई हो गए 14000, नीचे 36 से 13 गए, 6 से 3 या 3, 3 से क्या 2, कितने बचे 23, 6 से 3 गए 3 और 3 से क्या
2। ठीक है, 9 4 13, 8 2 36, 23 बच रहा है। भाग करें जरा 23 से 14, 1 2 3, 23 4 3 5 3 15 15 7 3 21, 7 2 6 बार जाएगा, 6 3 18, 6 2 12 13, 6 से 6 3 18, 6 2 12 13, 2 बचे। कितने बचे? 2 उतारा, 0 नहीं काम चलेगा, फिर एक 0 उतारा और 2 संख्या उतारो, क्या लगाओ? 0। अब जाएगा ये 9 2 3 27, 9 2 18 20 ज़्यादा हो गया, 8 बार होगा हमें लगता है। 8 3 24, 8 2 16 17 18, 10 से 4 के 6, 16 बचे। पॉइंट की तरह एक ऐसे निकाल लो बस। कितनी बार जाएगा? 6 7 3 21, 7 2 14 15 16, 7 बार ज़्यादा होगा, 7 21 161, एक ज़्यादा हो रहा है, यानी 6 बार ले लो बस। कितनी बार ले लो? 6 बार। 4 और ये आया 608 पॉइंट, एक ही संख्या निकाली है, जोड़ दें 4000.0 करके लिखिए और 608.6, 6 या 4608 हो गया, 4608.6, 4608.6। ठीक है, अभी और संख्या निकाल सकते हो, इतनी निकालते हो बहुत है। और संख्या निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, फिर और निकालोगे, फिर उसे हटा के कई बार आंसर शीट में हटा दो निकाल देते, फिर एक एलिमिनेट कर देते हैं। तो क्या करना है, जो ऐसे थोड़ा भाग हो जाती है। तो हो गया 4608.6। ठीक है, यहीं पे रोक देना, चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर छठा, इसमें क्या पूछा? एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट करके नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में प्रत्येक प्रेक्षा 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित इसे ऐसे अंतरालों पर परीक्षण किए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सोनली बहुलक, बहुलक में बच जाते हैं, ज्यादा नहीं करना पड़ता है। कारों की संख्या बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 80 तक की, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक की। ये 7 14 13, 7 14 13, 7 14 13, 12 20 11, 12 20 11, 15 8, 15 8, 7 14 13, 7 14 13, 12 20 11 15 8, ये 10 से लेकर 80 तक है लास्ट। सीधे क्या पूछा? बहुलक। सबसे ज्यादा है ये हो गया F1, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया L की जगह 40 की जगह, L की जगह 40, यहाँ से लिया करो 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे 40, ये हो गया F1 की जगह 20। अंतर कितने चल रहा देख लें, 10 का अंतर, H की जगह 10 लिखेंगे, जितने का अंतर वो H, और तो सब लिख ही दिया। इसके सामने वाला F0, ये हो गया F2। सीधे निकालो बहुलक, क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 2, F1 माइनस F0 माइनस F2, ये रहे H। L की जगह 40, F1 की जगह 20, F0 की जगह 12, 2 गुणा F1 की जगह 20, F0 की जगह 12, F2 की जगह 11, और रहा 10 का अंतर। 40 20 से 12 गया 8, ऊपर गुणा वाले दे रहे 10, नीचे 20 दूना 40,
माइनस 12 और 11 हो गए तुम्हारे 23। कितने हो गए 23। ये रहे 40, 8.80, 10 से 3 के 7, 17, 7 के 10, 17 से भाग कर दे जरा, 17 से 80 भाग करो, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, 10 से 8 के 2, 12 बचे, पॉइंट लगाया 0, 17 सत्ते 119, बहुत ही हुआ, यानी 4.7 जोड़ दो, 40.0 में 4.7 यानी 44.7। कितना है 44.7। ठीक है, ओके। बस बहुलक ध्यान से लगा लेना। माध्य हो चुका, माध्य की आज भी प्रैक्टिस हो गई, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में भी लगा दिए थे। बहुलक की फिर प्रैक्टिस हो गई, बहुलक माध्य की प्रैक्टिस हो गई, बहुलक सीख गए। अब लगाएंगे माध्यक, उसमें फिर एक बार प्रैक्टिस करने को मिलेगी, माध्य की भी मिलेगी, बहुलक की मिलेगी और माध्यक तो लगाएंगे ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।